ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ प्रश्न आ रहे थे जिनका मैंने आगे ही जवाब दे चुका हूँ। उसी तरह के प्रश्न थे तो मैंने उन्हें अपने जो लोगों को मैंने बोला कि आप मेरे वीडियो देखिए, आपको अपना प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो मैंने उन्हें लिंक भेज दी। आज जो प्रश्न आया हुआ है माधुरी के थ्रू, माता जी है माधुरी नलवलकर। माधुरी जी ने एक प्रश्न किया है। वो पूछा है कि पूजा से हमें क्या लाभ होता है, या जो पूजा हम करते हैं, जैसे कोई ग्रहों की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, और उसके बाद योगों की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद मूल, ज्येष्ठ, अश्लेषा, रेवती, इनकी तैतिल योग, अतिगण, इनके क्या लाभ हैं। नमस्ते पूजा जी, माधुरी जी, सॉरी। ये पूजा के बारे में आपने जो पूछा है उसका ये जो तात्पर्य है, ये कई वेदों में भी लिखा हुआ है कि, और भगवद गीता में भी कहा है कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना करते हुए कहा कि देवता और मनुष्य और असुरगण, राक्षसगण, ये देवी देवता को पूज कर मतलब उसे मान सम्मान प्रतिष्ठिता आह्वान करके, क्योंकि देखिए मनुष्य की जो आयु है 100 साल की है। 100 साल की आयु मतलब यहाँ का जो पृथ्वी का एक दिन है, वो जो पितरों का जो मतलब पृथ्वी का एक वर्ष, पितृलोक का एक दिन होता है, और वैसे ही पितरों का एक वर्ष वो आपके यक्ष लोगों का एक दिन होता है। इस तरीके से क्रमशः है। तो ये क्रमशः के हिसाब से मनुष्य की आयु से काफ़ी बड़ी आयु देवताओं की है, और वो पुष्ट संपन्न है। उन्हें धन है, यश है, वैभव है, संपदा है। उनको उनके गुणों अनुसार उन्हें ये डिपार्टमेंट दिया गया, आप उसको बोलते क्रम दे गया है। सरस्वती का काम है विद्या देना, और लक्ष्मी का काम है धन देना। उसके बाद इंद्र का काम है राज देना। राहु का काम है शत्रु को दूर करना। केतु का काम है बीमारियों का दूर करना। और सूर्य का कर्म है धैर्य, शक्तिवान और उत्साह प्रदान करना, नियमित करना। चंद्रमा का कर्म है कि वो मनुष्य को पुष्ट औषधि, वनस्पति, अन्न उत्पन्न करे। उसके अलावा जवार भाटा का भी चंद्रमा का उसमें योग है। साथ में ऐसे कई देवी देवता है, उनका काफ़ी कुछ कार्य निर्धारित किया गया है ब्रह्मा के द्वारा, क्योंकि ये ब्रह्मा के द्वारा सप्तऋषि की संतान है। पुलस्त, गंभीर, गौतम, ये जो ऋषि मुनि है, उनके थ्रू ये सृष्टि में देवता उत्पन्न हुए। दिति, अदिति के द्वारा। दिति और अदिति राक्षस और देवता की उत्पत्ति हुई। तो ये तो वेदों में लिखा हुआ है, और ये हम लोग नहीं मानते हैं। जैसे अभी कई लोगों का ऐसा तर्क होता है कि उनकी आयु है मतलब 50 साल, 100 साल, 80 साल, और वो लोग बोलते भगवान दिखता नहीं है, देवता दिखते नहीं है, किसको आप पूछते हो, क्या ये काम होता है कि नहीं होता है, ये इनकी पूजा करने से क्या हमें लाभ होता है। ये जो अल्पमति वाले, अल्प आयु वाले जो मूर्ख लोग हैं, उनको शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, वो उसके अनुसार चलते नहीं हैं। तो उनके निमित्त ये मेरा कहना है कि आप पहला सनातन धर्म को समझने के पहले आप अपनी आयु देखो। आपकी आयु एक मच्छर के समान है। मच्छर, जो मच्छर 24 घंटे में अगले दिन नहीं दिखेगा, तो 24 घंटा जो उस मच्छर का है पूरा वो जीवन है, उसके लिए उसका 100 साल है। तो आप समझ लीजिएगा। बुद्धिमान होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं होंगे तो मूर्ख होंगे, गधे घोड़े और वो
कुत्ते वगैरह जो होते हैं उस तरीके के योनि के लोग भी होते हैं, तो उनकी मति अल्प होती है। जैसे कुत्ते की आयु 15 वर्ष होती है, तो उसका लिए वो 100 वर्ष है। कितना छटपटा है, कितना जीभ निकाल करता है। और उसके हिसाब से पक्षियों की आयु 6 साल है, 7 साल है, उनकी आंतड़ी छोटी, उनकी नली छोटी। शेर की आयु भी 25 साल, 30 साल। हाथी की आयु होती है 90 साल, 150 साल। तो इसका मतलब है कि जो अल्पायु है वो अपनी आयु को महान समझते हैं। अल्पायु, अल्पयज्ञ, अल्प बुद्धि में कम दिमाग वाले। तो पूजा करने से आपका जो जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, अतिगण है या व्यक्तिपाद है या तिथिला है या नक्षत्रों का दोष है या यमगंड है, उससे आपकी अल्पायु समाप्त होती है, आयु प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, कार्य सफल होते हैं। क्योंकि आप किसी ब्राह्मण से जो ये चीज़ों को जानता है उसके द्वारा ये पूजा करते हैं। अभी आप बोलोगे वो ब्राह्मण ने उन देवी देवता को देखा नहीं है, तो देखा नहीं है, पढ़ने से तो मालूम पड़ता है। अभी इंडिया में रहने वाले जर्मनी थोड़ी देखा है, लेकिन यहाँ बैठ के वो लोग जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं। जर्मनी में ये रूल्स है, ये रेगुलर्स है, अमेरिका में ये तरीके के रूल्स चलते हैं, इधर एयरपोर्ट है, इधर रोड है, इधर रास्ते हैं। यहाँ तो अभी गूगल आ गया, तो आपको जब समझ में आ जाता है, पढ़ने से मालूम पड़ जाता है हर चीज़ का। फिर आपको क्या जरूरत है, उसी देवी देवता को देखने का आपको जो चेष्टा होती है, हम देखें कैसे होते हैं, वो मूर्ख लोग सोचते हैं। क्योंकि वो देवी देवता इतने शक्तिवान होते हैं कि हजार सूर्य के समान उनका प्रकाश होता है, शारीरिक प्रकाश होता है। उनके सिर्फ निमित्त मात्र परछाई से ही मनुष्य जाति भस्म हो जाएगी। एक एस्ट्रोनॉट आता है, पृथ्वी पर गिरता है, तबाही मच जाती है। तो सोचो, एक पत्थर जिसमें कोई पावर नहीं है, पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, पृथ्वी ही समाप्त हो जाती है। आप मूर्ख लोग बोले देवी देवता देखते कि नहीं, क्या वो अपना शक्ति लेकर साथ में चलते हैं? और उनका लोग हमारे से करोड़ों करोड़ों अरबों लाइटनिंग ईयर्स दूर है। तो पूजा करने से लाभ होता है। तो मनीषा जी, आप ये समझ लीजिए, जो भी पूजा है, जो सत्यवान और सच्चा ब्राह्मण हो उसी से पूजा करवाइए, और किसी से मत करवाइए। ऐसे अभी मार्केट में बहुत लोग निकले हैं, उनका भरोसा मत कीजिए। उनका ब्राह्मणों का गोत्र पूछिए, उन गोत्रों के अनुसार उनकी पूजा कराइए। आप डॉक्टर से, सही डॉक्टर MBBS से या MD से इलाज नहीं कराओगे, कंपाउंडर से कराओगे, तो आपका काम नहीं होगा। तो आप मेहरबानी करके पूजा आप अपने ब्राह्मण के गोत्र से पूछ कर कंफर्म करके ये पूजा कर दीजिए, तो आपका काम निश्चय होगा। हरे कृष्ण।